ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडेड क्यों किया जाता है, आज हम इसके पीछे के 3 कारणों को समझेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। साथ में घंटी दबा के जो और वाला ऑप्शन होता है उस पर भी क्लिक कर देना, इसी टाइप के वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। जिस भी ट्रांसफॉर्मर से हमारे घर में पावर आता है वो एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स डेल्टा में कनेक्टेड होती हैं और इसका इनपुट वोल्टेज होता है 11 केवी, यानी कि 11,000 वोल्ट। अब हम इसको डेल्टा में इसलिए जोड़ के रखते हैं क्योंकि स्टार में हमें चाहिए 4 वायर्स पावर को ट्रांसफर करने के लिए, जबकि डेल्टा में सिर्फ 3 वायर से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक वायर का खर्चा बचा लेते हैं। और आउटपुट वाइंडिंग होती है स्टार कनेक्शन में, जिसका लाइन टू लाइन वोल्टेज आउटपुट होता है 415 वोल्ट, मतलब कि एक फेज से दूसरे फेज का वोल्टेज होगा 415 वोल्ट। और इन तीनों वाइंडिंग्स का जो स्टार पॉइंट होता है वो बनता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट, और फेज से न्यूट्रल का वोल्टेज होता है लगभग 220 से 240 वोल्ट के आसपास, यानी कि इन दोनों वोल्टेज के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। और उसी हिसाब से हमारा लाइन टू लाइन वोल्टेज भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है। अब हमारे घर में जो सप्लाई दी जाती है वो दी जाती है एक तो न्यूट्रल से, और इनमें से कोई भी एक फेज, मतलब मान लो ये हमारा घर है तो इसके अंदर एक तो जाएगा न्यूट्रल वायर और एक जाएगा फेज वायर। अब वो फेज वायर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मतलब न्यूट्रल से लेके आप इन तीनों फेज का कोई भी वोल्टेज अगर नापोगे तो आपको मिलेगा 220 से 240 वोल्ट, चाहे आप इसके और इसके बीच का नाप रहे हो, चाहे इसके और इसके बीच का, या फिर इसके और इसके बीच का। तो आपके घर में इनमें से कोई भी फेज जा सकता है, आपको जो वोल्टेज है वो सेम ही मिलने वाला है। अब क्योंकि हमारे पास 3 फेजेस हैं आर, वाई और बी, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम हर फेज पे इक्वल लोड डालें, और जो न्यूट्रल है वो तो हर घर में जाना ही है। मतलब अगर ये वाला फेज जा रहा है 100 घरों में, ये वाला भी जाएगा 100 घरों में, और ये वाला भी 100 घरों में, और जो न्यूट्रल है वो अकेला 300 घरों में जाएगा। न्यूट्रल इसमें भी जाएगा, इनमें भी जाएगा और इनमें भी जाएगा, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है वो एक तरह से करंट के रिटर्न पाथ होता है, मतलब करंट के वापस जाने का रास्ता होता है। अब एक 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में जो करंट होता है वो बिना न्यूट्रल के कैसे वापस होता है, इसके ऊपर पहले से एक वीडियो चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन तीनों फेजेस पे इक्वल लोड डाल के हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा लोड बैलेंस रहे। अब ये बैलेंस लोड क्या होता है, मतलब जितना करंट इस वाले फेज से ड्रॉ हो रहा है, मान लो इस वाले फेज से फिलहाल ड्रॉ हो रहा है 100 एम्पियर करंट, तो 100 ही इस वाले से ड्रॉ होना चाहिए और 100 ही इस वाले से ड्रॉ होना चाहिए। हम ये कोशिश करते हैं, इसी को कहा जाता है बैलेंस लोड की कंडीशन। अब हम बैलेंस लोड की कंडीशन को इसलिए बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि अगर इन तीनों फेज पे सेम लोड होगा ना तो न्यूट्रल के अंदर जीरो करंट जाएगा। मतलब अगर इस फेज के अंदर से, इसके अंदर से और इसके अंदर से, तीनों के अंदर से सेम करंट जा रहा है 100 एम्पियर, तो न्यूट्रल के अंदर जो करंट की मात्रा जाएगी वो होगी जीरो। मतलब ये हुआ अगर इन तीनों फेजेस पे इक्वल लोड होगा तो न्यूट्रल के अंदर कोई करंट जाएगा ही नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि बैलेंस लोड की कंडीशन बनी रहे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इन तीनों फेजेस पे इक्वल लोड पड़े, क्योंकि किसी घर में मान लो एसी है, इनमें 100 घरों में से 50 घर में एसी है, 50 में नहीं है। यहाँ पे 20 घरों में एसी है, यहाँ पे किसी घर में एसी नहीं है। इसका मतलब यहाँ से कुछ और करंट फ्लो होगा, यहाँ से कुछ और यहाँ से कुछ और। मतलब कुल मिला के इस ट्रांसफॉर्मर के तीनों जो फेज हैं उन पे कभी भी इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। किसी फेज में जा रहा है मान लो 1000 एम्पियर, किसी फेज से जा रहा है 900 एम्पियर, किसी फेज से जा रहा है 500 एम्पियर। तो ये जो है ये डिसबैलेंस हो चुका है यहाँ पे लोड। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट जो है वो न्यूट्रल के अंदर वापस जाना ही जाना है। तो यही है पहला कारण, इन तीनों फेजेस पे कभी भी लोड एक जैसा नहीं हो सकता, किसी पे कम होगा, किसी पे ज्यादा होगा। इसी वजह से कुछ ना कुछ डिसबैलेंस करंट जो है वो न्यूट्रल के अंदर वापस जाना ही है, और वो जो करंट है वो न्यूट्रल के वोल्टेज को बढ़ा सकता है। मतलब इस डिसबैलेंस करंट के फ्लो होने की वजह से न्यूट्रल का जो वोल्टेज है वो जीरो ना रह के किसी और वोल्टेज पे जा सकता है, जबकि न्यूट्रल का जो वोल्टेज है वो हमेशा जीरो पे मेंटेन रहना जरूरी है। इसलिए हमें जब न्यूट्रल को छूते हैं तो हमें कोई भी झटका नहीं लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूट्रल की अर्थिंग नहीं की गई तो न्यूट्रल का जो वोल्टेज है वो मान लो 30 से 40 वोल्ट तक भी जा सकता है। और मैं आपको बता दूं 30 से 40 वोल्ट का जो एसी होता है, एसी सप्लाई जो होती है वो इंसान को झटका मारने के लिए काफ़ी होती है। इसी वजह से न्यूट्रल की हम अर्थिंग कर देते हैं। तो न्यूट्रल की ग्राउंडिंग करने की वजह से क्या होता है, न्यूट्रल के अंदर इस एक्स्ट्रा करंट के फ्लो होने की वजह से इसका जो वोल्टेज बढ़ने वाला था वो सारा का सारा वोल्टेज धरती द्वारा सोख लिया जाता है। इस धरती का जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है, जो सबसे बड़ी चार्ज सिंक है, वो खुद ये धरती है। आपको इस धरती पे इस धरती से बड़ा कोई भी कैपेसिटर नहीं मिलने वाला है। इसी वजह से इसको जो भी वोल्टेज दिया जाता है, जो भी करंट दिया जाता है, जो भी चार्ज दिया जाता है, ये पूरे के पूरे को सोख लेता है। उसके बावजूद जो इसका वोल्टेज होता है वो जीरो पे मेंटेन रहता है। इसी वजह से अब जब हम न्यूट्रल को जीरो पे जोड़ देते हैं तो इसका वोल्टेज भी जीरो पे मेंटेन रहता है, और फ्लोटिंग न्यूट्रल की यहाँ पे कंडीशन पैदा नहीं होती है। अब ये फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है, तो न्यूट्रल का जीरो वोल्टेज पे ना रह के किसी और वोल्टेज पे फ्लोट कर जाना, किसी और वोल्टेज पे पहुंच जाना, उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन। मतलब अगर यहाँ पे न्यूट्रल 30 वोल्ट या फिर 40 वोल्ट पे पहुंच गया तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा जो है फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन यहाँ पे पैदा हो चुकी है। और इस फ्लोटिंग न्यूट्रल की वजह से दो दिक्कतें पैदा होंगी। पहली दिक्कत, न्यूट्रल जो है वो करंट मारने लगेगा। वैसे आप न्यूट्रल को टच करोगे आपको कोई भी झटका महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर फ्लोटिंग न्यूट्रल अगर यहाँ पे पैदा हो चुका है तो आपको यहाँ पे इससे भी करंट लगने लगेगा। दूसरी दिक्कत यहाँ पे ये आने वाली है कि इन तीनों फेज का जो वोल्टेज है वो एक जैसा नहीं रहेगा। मतलब अभी तो आपके घर में आ रहा है मान लो 200 वोल्ट, उसके 1 सेकंड बाद आएगा 240 वोल्ट, फिर 1 सेकंड बाद आएगा 220 वोल्ट। मतलब आपका जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगेगा।
और आपने ये कंडीशन पहले भी महसूस की होगी अगर आप गांव वगैरह के एरिया से बिलोंग करते हो तो वहां पे जो फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन है वो कभी कभी आती रहती है। अब दूसरी वजह है सेफ्टी पर्पस। मान लो इनमें से किसी भी एक फेस पे बिजली गिर गई है, मान लो इस वाले फेस पे जो है बिजली गिर गई है और यहाँ पे जो न्यूट्रल है वो आपका ग्राउंडेड नहीं है, तो बिजली क्या करेगी, यहाँ से इसके थ्रू जाएगी, इस वाले वाइंडिंग को डैमेज करते हुए जाएगी और इस वाले वाइंडिंग में पहुंचेगी और फिर इसको भी डैमेज कर देगी और इस वाले वाइंडिंग में जाके इसको भी डैमेज कर देगी। अगर यहाँ पे न्यूट्रल जो है ग्राउंडेड होगा तो बिजली यहाँ को जाएगी और न्यूट्रल से सीधा ग्राउंड में चली जाएगी। जो ग्राउंड है वो सारे के सारे वोल्टेज को, सारी की सारी बिजली को सोख लेगा और हमारी जो बाकी दो वाइंडिंग्स है ये खराब होने से बच जाएंगी। अगर हमारे यहाँ पे खराब होगी तो सिर्फ एक वाइंडिंग खराब होगी। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल है ये हमें सेफ्टी भी देता है। अब तीसरी वजह है, मान लो इनमें से कोई भी एक फेस टूट गया, मान लो ऐसे ये वाला जो तार है, ये वाला जो फेस है वो टूट गया। अब इसके टूटने की वजह से क्या होगा, जो हमारे सिस्टम है ये हाईली इम्बैलेंस हो जाएगा। हम जब ये कोशिश करते हैं कि इन तीनों फेस पे बराबर लोड हो तो यहाँ पे तो ये वाला फेस टूट ही चुका है, इसका मतलब यहाँ पे जो लोड है वो इस वाले फेस पे जीरो हो चुका है। इसका मतलब इन दोनों फेस पे जो इम्बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे होगा ये, इन दोनों का जो वोल्टेज है इन दोनों फेज का वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने लगेगा। मतलब इन दोनों के अंदर, फेज और न्यूट्रल के अंदर यहाँ पे लाइन टू लाइन वोल्टेज आने लगेगा। मतलब यहाँ पे 400 वोल्ट से भी ऊपर वोल्टेज आने लगेगा और इस वाले फेस के अंदर भी, जो कि हमारे सारे उपकरणों को डैमेज कर सकता है क्योंकि इनकी जो रेटिंग होती है वो होती है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट या फिर 250 वोल्ट के आसपास। तो यहाँ पे इतने हाई वोल्टेज की वजह से हमारे सारे सारे उपकरण जो है डैमेज हो जाएंगे। अब इस न्यूट्रल की ग्राउंडिंग करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पे उठने लगता है हम इसको वापस नीचे ले आते हैं।